अमेरिका की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी के बाद ईरानी सेना एक्टिव हो चुकी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने बुधवार 22 अप्रैल को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले 2 जहाजों को जब्त कर लिया है। और हैरान कर देने वाली बात यहाँ यह है कि इसमें से एक जहाज भारत की ओर आ रहा था, तो वहीं दूसरा विश्व की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC का है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ घंटे पहले भारत आ रहे तेल के एक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने ना देना और भारत ही आ रहे एक दूसरे जहाज को जब्त कर लेना, ये साबित करने के लिए काफी है कि हो ना हो कुछ बड़ा खेल जरूर हो रहा है, जिसका सीधा संबंध भारत से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने एक्शन लेते हुए 2 जहाजों को रोक लिया, सीधे कब्जे में ले लिया और इनमें से एक जहाज भारत की ओर ही आ रहा था। दूसरा बता दें कि दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनी मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी से जुड़ा हुआ था। साथ ही आपको ये बता दें कि आईआरजीसी ने इन दोनों जहाज़ों को समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है और बिना किसी अनुमति के संचालन और नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ का आरोप उन्होंने लगाया है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन जहाज़ों को जब्त किया गया है उनकी पहचान MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोडिस के तौर पर हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि इन जहाज़ों के मालिक से तुरंत संपर्क नहीं हो सका और रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस जहाज़ को ईरानी सेना की ओर से जब्त किया गया है उनमें से एक जहाज़ एपामिनोडिस गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जा रहा था। जहाज़ ने दुबई से अपनी यात्रा शुरू की थी और भारत की ओर वो बढ़ रहा था और इसी दौरान आईआरजीसी ने इस जहाज़ पर हमला बोला और अपने कब्जे में इस जहाज़ को ले लिया। साथ ही इस एक्शन के बाद समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन को लेकर भारत की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि इससे पहले हॉर्मुज में ईरानी जल क्षेत्र में आईआरजीसी ने 3 जहाज़ों को ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग की थी और इस फायरिंग में जहाज़ों को मामूली नुकसान पहुंचा था। गनीमत रही कि तीनों जहाज़ों में सवार किसी भी क्रू मेंबर को कोई भी चोट नहीं आई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमला करने वाले आईआरजीसी से जुड़ी एक गन बोट ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। सबसे खास बात यह है कि इन तीनों जहाज़ों के पास ट्रांजिट परमिशन थी, लेकिन किसी भी हमलावर ने फायरिंग से पहले कोई भी चेतावनी नहीं दी। ईरान की नौसेना ने जारी बयान में ये कह दिया है कि जहाज़ यानी कि MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोडिस को बिना जरूरी मंजूरी के ऑपरेट किया गया था। उन्होंने नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर किया था, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। उन्हें आईआरजीसी नौसेना ने जब्त कर लिया है और ईरान के तट की ओर ले जाया जा रहा है। ये दोनों जहाज फिलहाल ईरान के क्षेत्रीय जल में हैं, जहां उनके सामान, डॉक्यूमेंट्स और संबंधित रिकॉर्ड्स की लगातार जांच जारी है। बता दें कि आईआरजीसी ने वेस्ट एशिया में अमेरिकी तेल कंपनियों और तेल कुओं को निशाना बनाने की अब धमकी दे दी है। ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर उनके बुनियादी ढांचों पर हमले किए गए तो वेस्ट एशिया में अमेरिकी स्वामित्व वाले जितने भी तेल के कुएं हैं उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी मालिकाना हक वाले सभी अमेरिकी तेल कंपनियों पर चुन चुनकर हमला करेगा। साथ ही ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस की पाकिस्तान यात्रा को स्थगित भी कर दिया गया था। ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के सीज़फायर को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है और अगर गौर से हम इस पूरी घटना को देख रहे हैं तो ऐसा जरूर लग रहा है कि ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध में कुछ ऐसा जरूर चल रहा है जो हमें साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। अब जरा सोचिए, खुले समुद्र में चलते जहाज और अचानक चारों तरफ से उन्हें घेर लेना, और वो भी ईरान की टॉप सैन्य यूनिट की तरफ से। ना कोई चेतावनी दी जाती है, ना ही कोई मौका दिया जाता है, और होता है तो सीधा सीधा कब्जा, और साथ ही जहाज ईरान की ओर ले जाते हैं। हालांकि ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने सबसे हाई लेवल पर बना हुआ है। हर कदम पर नए टर्निंग पॉइंट सामने आ रहे हैं। किसी भी वक्त मामला कितना घातक हो रहा है ये कोई समझ नहीं पा रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि भारत पर इसका असर कैसे पड़ने वाला है, क्योंकि भारत का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और ऐसे में इस रास्ते पर अगर भारत के ही जहाज सुरक्षित नहीं है तो असर सीधे पड़ेगा तेल की कीमतों पर, ट्रेड पर और आम आदमी की जेब पर। हालांकि अब ईरान भी ये साफ कर चुका है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सप्लाई चेन टूट भी सकती है और फिर महंगाई की आग हर देश तक पहुंचेगी। हॉर्मुज अब सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, बल्कि अब ये दुनिया की सबसे खतरनाक चोक पॉइंट बन चुका है। और सवाल यही है कि अगला कदम इसके बाद अब कौन उठाने वाला है। हालांकि क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।